हेलो बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 1 9th क्लास का, जो कि हमारा क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, देखो अब नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा सिस्टम जहाँ नंबर्स की बात हो। नंबर्स, उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नंबर्स को कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कैसे होते हैं, ये ऑपरेशंस कैसे होते हैं। तो ऐसा सिस्टम जहाँ पे नंबर्स की बात करें, बेसिकली उसे नंबर सिस्टम बोलते हैं। अब देखो, पुरानी क्लासेज में हमने कुछ नंबर्स पढ़े हुए हैं। पुरानी क्लासेस में हमने नंबर्स पढ़े होंगे, नेचुरल नंबर हमने पढ़ा होगा। नेचुरल नंबर को एन से भी डिनोट करते हैं। देखो, नेचुरल स्टार्ट एन से हो रहा है ना, तो इसीलिए इसको एन से भी डिनोट करते हैं। और नेचुरल नंबर के अंदर क्या आते हैं, सारे काउंटिंग नंबर्स, 1 2 3 4। ये काउंटिंग नंबर्स हम जब काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो नेचुरली क्या करते हैं, नेचुरली 1 2 3 ऐसी तो काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो क्लास में तुम्हारी टीचर आई, टीचर ने बोला भाई बच्चे कितने प्रेजेंट है, काउंट करके बताओ। तो क्या करेगा बच्चा, वो क्या 1 2 3 ऐसी तो काउंट करेगा। तो नेचुरली हमारे जवान से ही निकलते हैं नेचुरल नंबर, तो इसीलिए इसको बोला गया नेचुरल नंबर। ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़े थे होल नंबर्स। होल नंबर्स को डब्ल्यू से भी डिनोट करते हैं। होल डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसलिए डब्ल्यू से भी डिनोट करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जीरो ऐड हो जाता है, बाकी सारे तो तुम्हारे वही रहते हैं, नेचुरल नंबर ही रहते हैं, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ये देखो लास्ट में जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये इन्फिनिटी का साइन है। ये देखो इन्फिनिटी का साइन है, मतलब नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं ना पॉजिटिव डायरेक्शन में, जितना तुम सोच सकते हो उससे उसमें +1 करो, एक और बड़ा नंबर निकल जाएगा। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं ना, तो इसीलिए हम इसको इन्फिनिटी के साइन से डिनोट करते हैं। अब ये देखो, इसमें 1 से लेके इन्फिनिटी तक तो ये सारे नेचुरल नंबर ही हैं। ठीक है, जीरो ऐड हो गया, अगर जीरो से इन्फिनिटी तक जाओगे तो ये सारा तुम्हारा क्या होल नंबर बन गया। जीरो ऐड हो जाता है बस बेसिकली वो नेचुरल नंबर में। उसके बाद हमने कौन से नंबर्स पढ़े थे, उसके बाद हमने पढ़ा था सर इंटीजर्स। इंटीजर्स पढ़ा था। तो इंटीजर्स को हम जेड से भी डिनोट करते हैं। इंटीजर्स के अंदर क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स जुड़ जाते हैं बेसिकली, -1 -2, ये नेगेटिव साइन वाले नंबर्स है ना, तो नेगेटिव नंबर्स अप टू माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी क्यों लिखा, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में भी नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं। तुम जिस बड़े से बड़ा नेगेटिव का नेगेटिव नेगेटिव साइन वाला नंबर सोचोगे, उसमें प्लस -1 कर दोगे, एक और माइनस का बड़ा नंबर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको नेगेटिव नंबर, तो ये सारे हमारे नेगेटिव नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं इसीलिए। उसके बाद देखो, ये तो सारे होल नंबर ही रहेंगे आगे, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे इसके अंदर इंटीजर्स के अंदर नेचुरल नंबर भी आ गया 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, जीरो को इंक्लूड कर दिया, तो ये क्या तुम्हारा होल नंबर भी आ गया। और ये सारे नेगेटिव साइन वाले नंबर, ये हमारे नेगेटिव नंबर्स आ गए। ठीक है। तो इंटीजर्स के हमारे अंदर क्या आता है, नेचुरल नंबर भी सारे आते हैं, होल नंबर जीरो भी इंक्लूड हो गया तो नेचुरल होल नंबर भी सारे। उसके बाद तुम्हारे नेगेटिव नंबर भी। ठीक है। उसके बाद हमने कौन से नंबर्स पढ़े थे, उसके बाद सर हमने पढ़ा था रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर को हम क्यू से भी डिनोट करते हैं। अब क्यू से क्यों करते हैं अभी बताता हूँ। देखो, अब रैशनल नंबर कौन से होते थे, पी बाई क्यू फॉर्म के, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जहाँ पे पी क्यू जो हो हमारा वो इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर को हम जेड से लिख सकते हैं, तो मैंने जेड सिंबल लिख दिया। पी क्यू हमारा इंटीजर होना चाहिए, और क्यू जो है डिनोमिनेटर जो है वो तुम्हारा जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखो, अगर कोई भी रैशनल नंबर लेना चाहे, रैशनल नंबर देखो यहाँ पे मैंने ले लिया 5/2। तो ये क्या रैशनल नंबर है, क्योंकि देखो 5 भी इंटीजर, 2 भी इंटीजर, और डिनोमिनेटर जीरो भी नहीं। ऐसी कोई भी तुम इंटीजर उठा लो, कोई भी नंबर उठा लो, बस तुम्हारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटीजर होना चाहिए, और डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिया -250/5, -250/1 लिख दिया। तो ये देखो, ये तुम्हारा रैशनल नंबर है, क्योंकि -250 भी नेगेटिव का इंटीजर होता है और 1 भी इंटीजर होता है, और नीचे डिनोमिनेटर में जीरो भी नहीं आया, तो रैशनल नंबर है। ऐसे ही अब मैं लिख दूं यहाँ पे, मान लो 5/0 लिख दिया। अब ये क्या रैशनल नंबर है, नहीं है, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में जीरो आ गया ना, तो डिनोमिनेटर में ये भी तो कंडीशन, देखो 5 0 दोनों रैशनल इंटीजर तो होते हैं, न्यूमरेटर भी इंटीजर डिनोमिनेटर भी इंटीजर, लेकिन डिनोमिनेटर में जीरो के अलावा कोई इंटीजर होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो को छोड़ के कोई भी इंटीजर ले लो तो वो सारे तुम्हारे रैशनल नंबर में आएंगे। ठीक है। अब ऐसे ही मैं लिख दूं 250/0, ये भी नहीं हुआ क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आ गया, जीरो के अलावा कोई भी इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे तुम्हारे क्या रैशनल नंबर हो गए। अब देखो, मैंने बोला कि क्यू से क्यों डिनोट करते हैं, ये जो क्यू है इससे डिनोट क्यों करते हैं। देखो, अगर मैं कोई रेशनल नंबर लूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 1/5 लिया। ठीक है, चाहे 1/5 की जगह कोई और लेते हैं। अगर मैंने मान लो 5/1 लिया, ठीक है, उल्टा कर देते हैं, 5/1 लिया। ठीक है, तो इसको, इसका मतलब क्या है, वन अगर इसे डिवाइड करोगे तो क्या होगा, आंसर 5 ही आएगा। 5 क्या आता है, वन की टेबल में 5 कितने टाइम्स जाता है, 5 टाइम्स। तो इसका मतलब 5 क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है ना, बेसिकली डिवाइड करने पे हमारा क्या आता है, क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन को हम क्या, क्वेश्चन के क्यू से ही निकला, देखो क्वेश्चन स्टार्ट क्यू से होता है ना, तो देखो क्यू उसी से निकला है, क्योंकि अल्टीमेटली देखो कोई भी हम रैशनल नंबर ले लें, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया 10/5 ले लिया। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये 2 जो आता है डिवाइड करने पे जो आता है क्या आता है, क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए इसको हमने जो क्यू से डिनोट किया ना, तो इसीलिए हमने इसको क्यू से डिनोट किया है, क्वेश्चन का क्यू लिया है। अब देखो, रैशनल नंबर वर्ड में, रैशनल जो वर्ड है उसके अंदर रेशियो आ रहा है, रेशियो। तो देखो, ये जो 5/1 मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 5/1।
ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे 10/5 लिया तो मैंने 10 को क्या लिख सकता हूँ, 10/5। तो देखो रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो देखो इसीलिए रेशियो से ये जो रैशनल वर्ड आया ना, ये देखो रेशियो, इसके अंदर रेशियो छुपा हुआ है। तो रेशियो की हम हर एक फ्रैक्शन को, कोई भी रैशनल नंबर ले रहे हैं उसको हम रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको इसीलिए हमारा ये जो रैशनल वर्ड आया है ये रेशियो से निकला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने नीचे कुछ चीजें लिखी हैं। देखो रैशनल नंबर्स, अब हमने पुरानी क्लासेस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़े थे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जिसमें हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, तुम्हारा फ्रैक्शन सेम ही रहता था। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स होते हैं, वहां पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की बात होती थी, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते थे। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से ऊपर नीचे, या डिवाइड करेंगे सेम नंबर से ऊपर नीचे, तो वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रैशनल नंबर की बात हो रही है ना। तो देखो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 5/1, नहीं सिंपल लेते हैं। देखो 1/5 लिया, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते जाओगे। देखो अगर मैं 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, तो क्या होगा, 5/5 को भी 2 से करेंगे तो 2/10 आ गया। इसको वापस डिवाइड करोगे, क्या 1/5 ही तो आ रहा है, तो मतलब सेम ही तो रह रहा है, वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है ना। लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग हो गया। देखो 1/5 को मैं 2/10 भी लिख सकता हूँ, है ना, 2/10 भी लिख सकता हूँ। ऐसे ही मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 3/15 हो गया। तो मतलब कि और वापस डिवाइड करोगे तो क्या 1/5 ही तो आ रहा है, तो मतलब सेम ही चीज है। तो 1/5 को मैं 3/15 भी लिख सकता हूँ। ऐसे तुम लिमिटेड, तुम इनफाइनाइट तरीके से इसे लिख सकते हो, बस मल्टीप्लाई करते जाओ सेम नंबर से ऊपर नीचे, या डिवाइड करते जाओ सेम नंबर से। अलग अलग तुम्हारे क्या आ गए, फ्रैक्शन बनती चली जाएगी, रैशनल नंबर्स बनते चले जाएंगे। तो इसीलिए बोला गया कि रैशनल नंबर का यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। मतलब 1/5 का सिर्फ यूनिक अकेला 1/5 थोड़ी है, मैं इसको 2/10 भी लिख सकता हूँ। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3/15 भी लिख सकता हूँ। 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 4/20 भी लिख सकता हूँ। 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 5/25 लिख सकता हूँ, एंड सो ऑन। ऐसे अनलिमिटेड नंबर तुम इनफाइनाइट तरीके से इसे लिख सकते हो। तो रैशनल नंबर 1/5 को मैं अलग अलग तरीके से लिख सकता हूँ ना, इसीलिए बोला गया है कि भाई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है इसका। जो मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है ना यूनिक रिप्रेजेंटेशन, ये देखो मैंने लिखा है रैशनल नंबर्स डोंट हैव यूनिक रिप्रेजेंटेशन, डोंट हैव यूनिक रिप्रेजेंटेशन। तो इसीलिए लिखा है क्योंकि ये हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं ना, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बना बना के, तो इसीलिए इनका यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पी एंड क्यू मस्ट बी कोप्राइम फॉर रैशनल फॉर्म। मतलब क्या, देखो हम ऊपर पढ़ लिया कि भाई रैशनल नंबर जो होने चाहिए वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म के होने चाहिए, और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे जब शुरू करेंगे, देखो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई रैशनल नंबर ले लिया। ठीक है, रैशनल नंबर ले लिया, यहाँ पे देखो 25 मैंने 5 लिया। तो ये क्या रैशनल नंबर है, ये देखो ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, और नीचे वाला तुम्हारा क्या है, वो तुम्हारा नॉट इक्वल्स टू जीरो है, मतलब जीरो नहीं है, इंटीजर। तो मतलब कि ये रैशनल फॉर्म तो होगा, लेकिन रैशनल फॉर्म जब रैशनल नंबर तो होगा, लेकिन हम रैशनल फॉर्म की जब बात करते हैं ना, मतलब रैशनल नंबर हम बोलते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये एज्यूम करते हैं कि भाई इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। मतलब क्या कि कोई ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जो इनको एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, सिर्फ वन के अलावा। वन तो हर एक नंबर को डिवाइड करता है, वन के अलावा कोई फैक्टर ऐसा नहीं होना चाहिए जो दोनों नंबर को, न्यूमरेटर को भी डिवाइड करे और डिनोमिनेटर को। अब यहाँ पे देखो वन के अलावा कोई नंबर है जो डिवाइड कर रहा है, देखो लास्ट में 5 आ रहा है ऊपर भी, और ऊपर नीचे भी 5 यूनिट प्लेस में, मतलब ये 5 से तो डिवाइड हो रहे हैं दोनों नंबर। तो जब वन के अलावा कोई फैक्टर बचेगा ना, तो पहले हम इसे डिवाइड करेंगे उसे। ठीक है, डिवाइड करेंगे, क्या आ गया 5/1। अब देखो इसे कोई कॉमन फैक्टर है वन के अलावा, देखो वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 5 भी 1 से ही सिर्फ जाता है और 1 भी 1 से जाता है। तो इसका मतलब ये हमारा जो है ना, ये रैशनल फॉर्म है। ये वाला हम रैशनल फॉर्म में कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा 5 था ना कॉमन फैक्टर। तो ये को प्राइम नहीं है। को प्राइम हमने पढ़ा हुआ है ना, ये देखो ये वाला जो नंबर है ये हमारा रैशनल फॉर्म है। क्यों, क्योंकि ये रैशनल फॉर्म क्यों है, क्योंकि भाई 5 and 1 आर को प्राइम। जब को प्राइम बन जाए ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, को प्राइम बन जाए, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम मतलब कि सिर्फ 1 से डिवाइड होने लायक बच जाए, बाकी सारे रेड्यूस फॉर्म में एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में काट के बना दे, तब हम उसको बोलेंगे कि भाई हाँ ये रैशनल फॉर्म है। ऐसी और कोई क्वेश्चन देखो, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पे 18/6 ले लिया। अब ये क्या रैशनल फॉर्म में, देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में तो है, 18 भी इंटीजर है 6 भी इंटीजर है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करके काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, जिससे कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, उसके अलावा कुछ ना हो। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर 6 से भी जा रहे हैं दोनों नंबर, 6 भी जा रहा है 18 भी जा रहा है, तो पहले डिवाइड करेंगे 3/1। अब ये क्या हो गया, 3 और 1 का कॉमन फैक्टर क्या होता है, ये को प्राइम हो गए, को प्राइम। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये रैशनल फॉर्म हो गई, रैशनल फॉर्म हो गई। तो रैशनल फॉर्म में हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस सिंपलीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, रैशनल फॉर्म हो गया। अब देखो हमारी एग्जाम्पल 1 है ये, इसमें वो है स्टेटमेंट्स है, कुछ ट्रू और फॉल्स बताना है कि भाई ट्रू और फॉल्स है यार, उसके रीजन भी देने साथ ही साथ कि भाई ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स तो क्यों है। ठीक है, अब पहला क्या बोल रहा है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा होल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर हमारे किससे स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट होते हैं ना, तो अप टू इन्फिनिटी। उसके बाद नेचुरल नंबर हमारे किससे स्टार्ट होते हैं, हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो देखो इसने क्या बोला है, एवरी होल नंबर, मतलब हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है।
तो देखो होल नंबर में देखो जीरो आ रहा है, जीरो हमारा नेचुरल नंबर में आ रहा है, देखो नीचे वाले नेचुरल नंबर के सेट में तो वन से स्टार्ट हो रहा है, ये जीरो से तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा, और होल नंबर में जीरो आ रहा है। तो इसमें बोला कि हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है, तो क्या हर एक है? जीरो तो होल नंबर में आता है लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। ये स्टेटमेंट क्या हो गई भाई? फॉल्स हो गई, क्योंकि भाई तुम्हारा जीरो तो होल नंबर है लेकिन वो तो नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा, तो हर एक होल नंबर तो नहीं है कि जो नेचुरल नंबर हो, तो इसीलिए इसको बोलेंगे फॉल्स। और रीजन भी लिखना है, तो रीजन में क्या लिखोगे? बिकॉज जीरो इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर, was नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको देखो डायग्राम से समझना चाहो ना, तो डायग्राम से भी समझ सकते हो। कैसे? देखो ये मैंने सर्कल बनाया हुआ है, देखो सबसे छोटा सेट जो होगा वो नेचुरल नंबर का होता है, क्योंकि वन से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। उसके बाद होल नंबर्स आते हैं, होल नंबर से क्या जीरो भी जुड़ जाता है, मतलब कुछ जुड़ा है ना, कुछ एक्स्ट्रा है, तो मतलब वो बड़ा सेट होगा, तो इसीलिए देखो बड़ा सर्कल लिया, उसके लिए सेकंड वाला सर्कल लिया। उसके बाद होल नंबर्स के बाद क्या इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स के अंदर सारे नेचुरल नंबर और होल नंबर आते हैं, अभी ऊपर बताया था मैंने कि उसके अंदर सारे जीरो भी आते हैं और उसके बाद सारे पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। तो सारे तुम्हारे नंबर 0 1 2 3 आ गए ना, तो होल नंबर भी सारा आ गया, नेचुरल नंबर भी सारे आ गए। उसके बाद तुम्हारा रैशनल नंबर क्यू से डिनोट करते हैं, तो देखो फोर्थ वाला सर्कल है वो रैशनल नंबर का और बड़ा सर्कल बन गया, जिसके अंदर फ्रैक्शन वाले नंबर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे क्या बोला था? एवरी होल नंबर देखो बड़ा सर्कल है और नेचुरल नंबर छोटा सर्कल है। अब बड़ा वाला सर्कल छोटे वाले सर्कल के अंदर आ सकता है, क्योंकि बड़ा सर्कल इसलिए क्योंकि जीरो उसमें ऐड हो गया ना, तो देखो जीरो अलग एक नंबर है, नेचुरल नंबर में वो आता नहीं है, तो जो बड़ा वाला सर्कल छोटे वाले सर्कल के अंदर तो है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है? हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसी सेकंड है, सेकंड क्या है? एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अब हर एक इंटीजर क्या रैशनल नंबर है? यहाँ पे देखो सर्कल इंटीजर का कौन सा सर्कल है? थर्ड सर्कल है, और उसने बोला कि एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। बड़े वाले सर्कल देखो, बड़े वाले सर्कल के अंदर ही तो आ रहा है इंटीजर, रैशनल नंबर का तो फोर्थ सर्कल है और इंटीजर का थर्ड है, तो थर्ड सर्कल फोर्थ सर्कल के अंदर तो आ ही रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ट्रू होगा। अब ट्रू होगा तो इसको और थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो देखो तुम इंटीजर कैसे लिखते हो? इंटीजर तुम्हारे क्या से शुरू होते हैं? देखो -1 -2 नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं इंटीजर में तो है, और माइनस इन्फिनिटी तक, और इधर क्या हो गया? 0 1, ये सारे होल नंबर ही है। ठीक है, होल नंबर ही है। तो देखो अब इसको कोई भी तुम इंटीजर उठाओगे, इसमें से कोई भी इंटीजर उठा लो, देखो -3 मैंने उठाया, तो इसके नीचे वन तो लिख सकते हो, वन की टेबल में -3 टाइम्स -3 तो रहेगा, सेम ही चीज तो है। इसको और कोई ले लो, -2 लिखोगे, इसके नीचे वन लगाओगे, ये -2 ही तो रहेगा, क्योंकि वन की टेबल में -2 टाइम्स ये वापस -2 ही आ जाएगा। ठीक है, हर एक के नीचे वन तो लगा सकते हो ना, 1/1 लिखा तो ये भी वन ही रहेगा, 2/1 लिखा ये भी वन ही रहेगा। ठीक है, तो हर एक के नीचे वन तो लगा सकते हो, मतलब कि तुम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख पा रहे हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जहाँ पे डिनोमिनेटर तुम्हारा जीरो नहीं है, तो मतलब रैशनल नंबर की यही तो डेफिनेशन है कि भाई न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख दो, जहाँ पे डिनोमिनेटर तुम्हारा जीरो ना हो, तो इसमें किसी में भी जीरो नहीं है, सब में वन है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं यस ये ट्रू हो गया। ट्रू, बिकॉज रीजन भी देना है, बिकॉज एवरी इंटीजर एवरी इंटीजर कैन बी रिटर्न कैन बी रिटर्न इन p/1 फॉर्म। p/1 क्यों लिखा? क्योंकि हर एक इंटीजर के नीचे तुम वन ही लगा सकते हो, वन के अलावा देखो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लूँ, वन के अलावा कोई भी तुम, फॉर एग्जांपल वन के अलावा मैंने मान लो टू इंटीजर ले लिया और उसके नीचे फाइव लगा दे, तो अब ये इंटीजर तो रही है ना, इंटीजर वाले सेट में तो सिर्फ ऐसे नंबर्स आते हैं जिसके नीचे सिर्फ वन लगाओगे, तभी तो वो नंबर इंटीजर रहेगा। जैसे -3/1 लगाया तभी तो -3 ही रहा, अगर इसके नीचे कोई और टू लिख देता तो वो तो गलत हो जाता ना, वो इंटीजर तो रहेगा ही नहीं, इंटीजर वाले उसमें नंबर में तो आएगा ही नहीं, है ना। तो ये तुम्हें याद रखना है, 2/5 जैसे लिया, ये रैशनल नंबर तो है लेकिन इंटीजर नहीं है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या, ये इंटीजर तो लेकिन आ रहा है हर एक क्योंकि हर एक इंटीजर के नीचे तुम वन लगाओगे वो इंटीजर ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये ट्रू है, p/1 फॉर्म। ठीक है, जहाँ पे p तुम्हारा क्या होना चाहिए? वेयर p इज इंटीजर p इज इंटीजर, है ना, क्योंकि नीचे तुम सिर्फ वन ही लगा सकते हो तभी वो इंटीजर रहेगा। उसके बाद हमारे आ जाते हैं अब थर्ड पे। थर्ड में क्या बोला है? एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या हर एक रैशनल नंबर इंटीजर है? अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे रैशनल नंबर लिख देता हूँ, 2/5 लिखा, ये क्या इंटीजर है? नहीं है, क्योंकि देखो इंटीजर के नीचे ऊपर हमने पढ़ा ना सिर्फ वन लगा सकते हो तभी वो इंटीजर रहेगा, -3 -2 सबके नीचे मैंने वन लगाया तभी वो -2 वापस डिवाइड करोगे तो क्या -3 आ रहा है, -2 ही आ रहा है, मतलब इंटीजर ही आ रहा है। अब ये 2/5 लिखा तो भाई ये तो इंटीजर का फॉर्म, ये फ्रैक्शन तो बन गया, रैशनल नंबर तो है, क्योंकि पी देखो ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर और नीचे जीरो भी नहीं है, रैशनल नंबर तो बन गया लेकिन इंटीजर के सेट में नहीं आएगा, इंटीजर से बाहर निकल गए, इंटीजर का सेट तो सिर्फ नीचे वन लगाओगे तभी तुम्हारा इंटीजर बचा रहेगा, नहीं तो वो कुछ और नंबर बन जाए, तो ये रैशनल नंबर तो है लेकिन इंटीजर नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स, रीजन देना है तो कोई भी रैशनल नंबर लिख दो जो इंटीजर नहीं हो,
बिकॉज मैंने 2/5 लिखा, तो 2/5 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। कोई भी तुम ऐसा फ्रैक्शन बना लो जो कि तुम्हारा नीचे 1 ना हो डिनोमिनेटर में, वो सारे रैशनल नंबर तुम्हारे क्या होंगे, इंटीजर नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इंटीजर के नीचे सिर्फ तुम 1 लगा सकते हो डिनोमिनेटर में, है ना। इज अ बिकॉज 2/5 इज अ रैशनल नंबर बट नॉट, एन इंटीजर, इंटीजर नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारे ट्रू फॉल्स हो गए। अब उसके बाद देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालने। तो देखो साइड में मैंने कुछ चीजें लिखी है, देखो एक तो यूनिक रिप्रेजेंटेशन मैंने बता दिया, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स तो बनाते चले जाओगे, बनते चले जाएगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते जाओगे, तो इसका मतलब यूनिक रिप्रेजेंटेशन तो रैशनल नंबर्स का नहीं होता, अलग अलग तरीके से लिख सकते हो ना। 1/5 को मैंने ऊपर समझाया था, 1/5 भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई 2 से करोगे 2/10 भी लिख सकते हो, जितने मल्टीप्लाई करते जाओगे सेम नंबर से ऊपर नीचे, वो अलग अलग रैशनल नंबर बनते चले जाएगा, तो यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है ना। उसके बाद यहाँ पे बॉक्स में क्या लिखा है, इनफाइनाइट क्यू नंबर्स बिटवीन टू क्यू नंबर्स। क्यू नंबर्स क्या, रैशनल नंबर्स क्यू से डिनोट करते हैं ना, तो देखो दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स निकलते हैं। तो ये कैसे, अभी तुम समझ जाओगे जब मैं ये हम निकालेंगे रैशनल नंबर्स। तो देखो ये रैशनल नंबर अगर 3 और 4 के बीच में निकालना है, दो नंबर के बीच में निकालना है, तो देखो एक तो होता है एवरेज मेथड, एवरेज से निकालते हैं। एवरेज हमने पढ़ा होगा ना, मीन मीडियन मोड में मीन पढ़ा होगा। तो एवरेज जब किसी नंबर का निकालते हैं तो क्या, जैसे दो नंबर का निकालना है तो डिवाइड बाय 2 होता है, तीन नंबर का निकालना है तो डिवाइड बाय 3 होता है। तो यहाँ पे देखो दो नंबर दे रखा है ना, तो एवरेज मेथड से कैसे निकालेंगे, देखो 3 और 4 दे रखा है ना, तो उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, एवरेज निकालेंगे। देखो 7/2 आया, अब इसको तुम डिवाइड करोगे ना तो 2 की टेबल में 3 टाइम्स और 0.5, 3.5 भी तो आता ही है। तो ये देखो 3 और 4 के बीच में ही तो लाई कर रहा है, लेकिन ये 3.5 नहीं लिखेंगे क्योंकि डेसिमल में आ गया ना, ये रैशनल नंबर नहीं रहेगा, क्योंकि इंटीजर रहना चाहिए ऊपर नीचे इंटीजर। तो ये हटा दो, लेकिन इसकी वैल्यू तो 3.5 है ना, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो 3.5 3 और 4 के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। तो ये एवरेज का मेथड यही है कि बस डिवाइड बाय 2 करते जाओ। फॉर एग्जाम्पल अब 7/2 आ गया, एक रैशनल नंबर निकल गया, अब दूसरा रैशनल नंबर निकालना है, तो क्या 7/2 आया ना, तो इसको एक बार 3 के साथ, देखो यहाँ पे 3 लिखा है ना, तो एक बार 3 के साथ और एक बार 4 के साथ मल्टीप्लाई, वो एवरेज निकाल लो, 3 के साथ एक बार और 4 के साथ एक बार। अब देखो 7/2 आया, देखो 3 प्लस 7/2 अपॉन 2, एवरेज ही निकालना है ना, हर एक बार एवरेज निकालना है। तो देखो यहाँ पे एलसीएम मैंने लिया, तो ये 3 के नीचे 1 होता है, तो देखो 2 एलसीएम आ गया, तो अगर इसको 1 को 2 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 3 को 6 बनाना पड़ेगा, 2 जा, ठीक है, अपॉन यहाँ पे 2। अब देखो नीचे कुछ नहीं है तो इसको 1 लगा लो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया, ये 13/4 हो गया। अब देखो दूसरा रैशनल नंबर भी निकल गया, मैंने बोला 3 के साथ एक बार हमने 7/2 को किया, अब 4 के साथ कर लेते हैं। देखो 4 के साथ करोगे तो कितना आएगा, 4 के साथ करोगे 4 प्लस 7/2 अपॉन 2, एवरेज ही तो निकाल रहे हैं। अब देखो इसके नीचे 4 के नीचे 1 होता है, अब एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, तो देखो 1 को 2 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2, तो ऊपर भी करना पड़ेगा, फ्रैक्शन तो सेम ही रहना चाहिए ना। तो देखो 4 को क्या 8 बन जाएगा, और अपॉन 7 और अपॉन 2, ठीक है। अब नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 लगा दिया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 8 7 15 हो गया अपॉन 4, ठीक है, 15/4 आ गया। अब जो ये दोनों नंबर आए इसको भी फिर 3 के साथ और 4 के साथ एवरेज लेते रहो, ठीक है। तो 13/4 आया ना, तो 13/4 प्लस 3 अपॉन एवरेज लेंगे तो 2 से डिवाइड, ये कितना हो गया, ये 3 के नीचे 1 होता है तो 4 एलसीएम आ गया इसका, तो 13 प्लस 3, अगर 1 को 4 बनाना है तो क्या 4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा फ्रैक्शन रैशनल नंबर तो सेम ही रहना चाहिए ना, 3/1 है तो 3 को तुम 4 से करोगे तो कितना 12 हो जाएगा, और अपॉन 2, ठीक है। अब नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, अब इसको करोगे तो क्या ये आपस में मल्टीप्लाई, ये आपस में मल्टीप्लाई, तो कितना 13 और 12 कितना हो गया 25 अपॉन 8। तो देखो चौथा भी नंबर आ गया, ठीक है। अब पांचवा नंबर निकालना है, तो देखो अब तुम्हारे मैंने बोला था कि 15/4 आया था ना, तो 15/4 को 13/4 आया था, और 15/4 को एक बार उसके साथ निकलो, कितने नंबर 7/2 आ गया, 13/4 आ गया, 15/4 आ गया, 25/8 आ गया, चार नंबर आ गए। पांचवा नंबर निकालना है तो 4 के साथ एक बार कर लो इसे, 15/4 था ना, 13/4 और 15/4, देखो अब ये 25/8 है, 15/4 को 13/4 को मैंने ले लिया, तो अब 15/4 को ले लेते हैं, 15/4 प्लस 4 अपॉन 2, एवरेज लेना है ना, तो एवरेज लेना है तो देखो इसका नीचे में कर लेता हूँ, यहाँ पे कितना आ गया ये आ गया तुम्हारा 15/4 प्लस 4, 4 के नीचे 1 तो लगा ही सकते हो, अपॉन 2। तो देखो ये एलसीएम लोगे, ये कितना आ गया, ये 4 एलसीएम आ गया, और 15 प्लस 4, 4 एलसीएम आया, 1 को 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी करोगे 16 आ गया, अपॉन 2 आ गया, ठीक है, और अपॉन 1 है, ठीक है। अब ये करोगे तो क्या करोगे तुम, यहाँ पे देखो एक सेकेंड, ठीक है। अब ये डिवाइड तुम करोगे तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर
ऊपर वाले का आंसर क्या आएगा? देखो, ये देखो 15/4, तो इसको जब डिवाइड ये करोगे तो क्या आएगा? ये मल्टीप्लाई 4 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 1 ऊपर वाले के साथ, तो ये क्या कितना आ गया? 16 + 15 31 हो गया, अपॉन 8 हो गया, तो ये तुम्हारे 5 रैशनल नंबर आ गए। अब ये देखो, ये कैलकुलेशन टफ नहीं लग रही बहुत? इसमें सब में तुम्हें पहले एलसीएम लो और ये अलग अलग नंबर्स लिए 6 7 उसको मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करो, तो ये थोड़ा टफ है ना एवरेज मेथड। तो देखो, इसके लिए सिंपलेस्ट मेथड सेकंड मेथड है, हर एक बार तुम सेकंड मेथड से ही करोगे क्योंकि ये वाला थोड़ा टफ हो जाता है, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के भी चांसेस रहते हैं। तो देखो, दूसरा मेथड क्या है? 3 और 4 के बीच में निकालना है ना, बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे? देखो, अब देखो 3 के नीचे सबसे पहले देखो डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। 3 के नीचे 1 तो लगा ही सकते हैं, 4 के नीचे भी 1 लगा सकते हैं, वो तो सेम ही इंटीजर इंटीजर ही रहेगा ना। 3 के नीचे 1 तो क्या 3 तो रहता है। तो अब देखो, इसको बनाना है तुम्हें, क्या रैशनल नंबर हम 5 निकालना है। तो देखो, जब 1 to 9 रैशनल नंबर निकालना हो, 5 रैशनल नंबर है ना, तो 1 और 9 के बीच में ही है रैशनल नंबर। तो जब 5 1 से लेकर 9 तक अगर रैशनल नंबर निकालो तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही तो बना रहे हैं। अब ये 30/10, देखो 10 से मल्टीप्लाई करना कितना ईजी है, सिर्फ जीरो लगाना है 3 के साथ, 1 के साथ जीरो लगाना है। तो ऐसे ही 4 के साथ करोगे तो कितना 4/10, और ये 1/10, तो ये कितना 40/10, 40/10 हो गया। अब देखो, इसके ना गैप देखो, 30 और 40 के बीच में 9 का गैप होता है, तो 9 रैशनल नंबर्स आ गए। सिंपल है, कितना सिंपल है। उसमें एवरेज में तो तुम्हें हर एक नंबर को बार बार 3 और 4 के साथ करना पड़ेगा, एवरेज निकालो बार बार, हर एक बार एवरेज निकालोगे रैशनल नंबर निकालने के लिए। तो यहाँ पे ये कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। वो बताऊंगा 100 से कहाँ से मल्टीप्लाई करना है, 100 कहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 कहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखो 30/10 आ गया, तो इसके बीच में निकालना है। तो 30/10, तो ये तुम्हारे स्टार्टिंग का ही नंबर है, 3 ही है, क्योंकि तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही तो है, डिवाइड करोगे तो 3/1 ही आएगा, 3 ही आएगा। इसके बीच में नंबर निकालना है, तो 31/10, 32/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10। अब देखो 5 निकालने थे तो 5 तो निकल गए, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10। और तुम्हें लिखना है तो आगे तक लिख दो। 40 से पहला नंबर क्या होता है? 39, 39/10 और 40/10। अब देखो, ये 3 और 4 के बीच में निकालने थे ना, 3 और 4 के बीच में, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो सेम ही चीज दिखाता है। देखो, डिवाइड वापस करोगे तो ये 3 तो बन रहा है, 30/10 को डिवाइड करोगे, ये 40/10 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4 ही आएगा। तो ये सारे नंबर जो आ रहे हैं, ये किसके 3 और 4 के बीच में ही तो आ रहे हैं, 3 और 4 के बीच में ही तो ये सारे नंबर आ रहे हैं, है ना। अब देखो, इसे अगर तुम्हें समझना है और बेटर वे में समझना है, थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँ इसे, तो देखो नंबर लाइन हमने पढ़ा था, नंबर लाइन पे हम फ्रैक्शन को कैसे डिनोट करते थे, कैसे डिनोट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 10 जो डिनोमिनेटर है, इसका मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ इक्वल पार्ट, जिसमें हमने हर एक यूनिट 1 यूनिट को ना नंबर लाइन पे डिवाइड किया है। मतलब 0 और 1 के बीच में जो 1 यूनिट है ना, इसको मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इसको ये जो है ना, ये 1/10 बताएगा, ये 2/10 बताएगा। मतलब 0 से 1 यूनिट के बीच का जो 1 यूनिट है ना, मैंने इस पूरे लेंथ को मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और फिर मैं छोटे छोटे पार्ट्स ले रहा हूँ। ये 3/10 बताएगा, ये 9/10 बताएगा, और 1 क्या बताएगा? 1 तुम्हारा क्या बताएगा? 10/10। मतलब 10 इक्वल पार्ट्स में मैंने नीचे वाले को डिवाइड, मतलब हर एक 1 यूनिट को डिवाइड किया 10 इक्वल पार्ट्स में, और उसको मैंने किसने 10 पार्ट्स ले लिए। 1 जब ले रहा हूँ तो 10 पार्ट्स ले लिए, मतलब ये सारा 0 से लेकर 1 के बीच का लेंथ ले लिया। ठीक है, ऐसे ही हम 2 3 4, ठीक है, हर एक 1 यूनिट को मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होगा? ये 11/10 होगा, ये 19/10 होगा, इसके बीच में 12 13 15/10, ये सब लिखते जाओगे, है ना। उसके बाद देखो 2 और 3 के बीच में 10 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये तुम्हारा कितना हो गया? 20। ये जो 2 है, ये कितना होगा? 20/10। ठीक है, 2 को हम 20/10 भी तो लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही तो है, डिवाइड करो तो वापस 2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 21/10, 22/10, और ये तुम्हारा कितना हो गया? 29/10। अब 3 को तुम 30/10 भी तो लिख सकते हो। ठीक है, 30/10 भी तो लिख सकते हो, वापस डिवाइड करोगे तो 10 से मत डिवाइड होगा तो 3 तो आएगा वापस, है ना। और देखो 3 और 4 के बीच में क्या करोगे? ये देखो 3, तो इसको भी 10 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, तो 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये जो 30 के बाद जो शुरू हो रही है ना, ये 31/10 है, ये 32/10 है, 33/10 है। 30 से 3 और 4 के बीच में निकाले थे ना, तो ये 3 और 4 के बीच में ये सारे नंबर्स है, 34/10, 35/10, और अप टू लास्ट वाला क्या होगा? 39/10। और 4 को तो हम लिख ही सकते हैं 40/10, यही तो ऊपर निकाले थे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और उसके बीच में 30/10 और 40/10 के बीच में निकाले थे। यही जब 10 से मल्टीप्लाई कर रहा था मैं, जब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल रहा था, तो क्या कर रहा था? बेसिकली मैं हर एक 1 यूनिट को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, 30/10 जो और 40/10 है ना,
ये हमने क्या किया, 10 पार्ट्स में डिवाइड किया और 30 पार्ट्स लिए और 40 पार्ट्स लिए, उसके बीच में हमने रैशनल नंबर निकाल दिए 31/10, 32/10, या नंबर लाइन पे तुम्हें दिख ही रहे होंगे 3 और 4 के बीच में ही आ रही है 30/10, क्योंकि हर एक इक्वल पार्ट्स को मैंने, हर एक 1 यूनिट को मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो ये इसका मतलब होता है, डिटेल में जाना चाहे। अब ऐसी, अब देखो क्या निकालना है। अब देखो मैंने वहां पे 10 से मल्टीप्लाई किया, 3 और 4 के बीच में निकालना था तो 10 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, क्योंकि देखो 1 से 9 तक नंबर्स अगर निकाले ना, वहां पे 5 नंबर्स निकाले थे, 5 रैशनल नंबर निकालने थे, तो हम 1 से 9 तक अगर निकाल लें तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर उससे ज्यादा निकाल लें, 11 निकाल लें, 12 निकाल लें, अप टू 99 निकाल लें, 10 से लेके 99 तक निकाल लें ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। वो सिर्फ कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। बाकी तुम देखो ना, अगर तुम्हें 10 नंबर्स निकाले, 11 नंबर्स निकाले, तो तुम 12 से बड़ा कोई भी नंबर लोगे ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओगे, 12 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे या 13 से करोगे, तब भी तुम्हारे 11 रैशनल नंबर निकल जाएंगे। लेकिन हम क्या है, कैलकुलेशन, क्योंकि 12 13 से मल्टीप्लाई करना इजी नहीं होता, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस है। और 10 100 से मल्टीप्लाई करने में क्या है, सिर्फ जीरो ही तो ऐड कर रहे हो मल्टीप्लाई करने के लिए, तो इसीलिए 10 100 से मल्टीप्लाई करना इजी होता है। अब यहाँ पे 60 है, तो देखो 10 से बड़ा निकालना है और 99 से कम, मतलब 10 और 99 के बीच में ही रैशनल नंबर निकालना है ना, 60 निकालना है तो इसमें 3/3 है और 1 है, तो देखो डिनोमिनेटर तुम्हारा और एक और चीज याद रखना है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यहाँ पे 3, तो 3 के नीचे 1 ही है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 1 ही होगा। तो मतलब कि डिनोमिनेटर तुम्हारा सेम है ना। अभी अभी डिनोमिनेटर अलग वाला भी मैं कराऊंगा, उसमें तुम्हें और क्लैरिटी आएगी। देखो अब 3/1 है, अब 60 निकालना है, तो 11 और 99 के, 10 और 99 के बीच में नंबर है ना, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 300/100। और अगर 4 है तुम्हारा, 4/1 लिख ही सकते हो, इसको 100 से कर लो, कितना आएगा, 400/100। ठीक है, तो अब देखो ये 300 और 400 के बीच में तुम्हारे 99 नंबर्स आराम से आते हैं, तुम्हें तो 60 निकालना है, तो क्या करोगे, स्टार्टिंग में 300/100 लिख दोगे, उसके बाद 301/100, 302/100, 303/100, 304/100, 305/100 हैं। और सारे तो लिखने नहीं जाओगे ना, लिखने थोड़ी बैठोगे, तो ये सारे हो गए। उसके बाद देखो 400 से एक छोटा नंबर क्या होता है, 399, 399/100 और 400/100। अब 400/100 मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही तो बनाया है 3 और 4 का, इसे वापस डिवाइड करोगे तो देखो 2 जीरो कैंसिल, ये 3 के बीच में ही तो ये लाई कर रहे हैं, ये नंबर जितने लाई कर रहे हैं, ये 39 तक, 39/100 तक, ये सारे किसके बीच में लाई कर रहे हैं, 3, क्योंकि वापस देखो 300/100 को डिवाइड किया, 3 तो आया, ये सारे नंबर 3 और 4 के बीच में ही लाई करेंगे। और इसका मतलब क्या है, देखो नीचे वाला हमें बताते हैं नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, मैंने ऊपर नंबर लाइन पे बताया ना, नीचे हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किए, यहाँ पे हम कर रहे थे, देखो हर एक 1 यूनिट को मैंने 10 पार्ट्स में, नीचे डिनोमिनेटर में जो होता है ना, उसके मतलब क्या है, 10 पार्ट्स में, हर एक 1 यूनिट को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, हर एक 1 यूनिट को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये रैशनल नंबर जो हमने यहाँ पे आए, ये रैशनल नंबर देखो क्या बता रहे हैं, 300/100, मतलब हर एक 1 यूनिट को मैंने 100 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसमें से 300 पार्ट्स लिए, यहाँ पे 301 पार्ट्स लिए, यहाँ पे 302 पार्ट्स लिए, यहाँ पे 303 पार्ट्स लिए, 100, हर एक 1 यूनिट को हमने 100 पार्ट्स में डिवाइड लिया, और उसमें से हमने 304 पार्ट्स लिए, 305 पार्ट्स लिए। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने जाओगे तो 100 पार्ट्स में हर एक 1 यूनिट को डिवाइड करोगे। ठीक है, और ये नंबर 3 और 4 के बीच में भी लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे निकालना है। अब देखो तुम्हारे पास क्या है कि भाई वहां पे तो देखो हर एक जगह पे 3 और 4 के बीच में निकालना था, तो देखो डिनोमिनेटर सेम था, 3 और 4 के नीचे डिनोमिनेटर क्या है, 1 ही है, दोनों सेम है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम ना होगा, ऐसा फ्रैक्शन दे दे, ऐसा रैशनल नंबर दे दे जो 3/5 और 1/6, तो इसमें देखो तुम्हारा डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे देखो 5 है और यहाँ पे 6 है, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना। तो डिनोमिनेटर जब सेम ना हो तब क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मस्ट बी सेम। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करोगे, एलसीएम लेते हैं बेसिकली। तो देखो एलसीएम लेने के भी दो टेक्निक है। देखो 5 और 6 है, तुम देख रहे हो 5 और 6 जो है ये को प्राइम है, ये सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और कोई नंबर से डिवाइड नहीं होगा। जब ऐसा हो ना कि सिर्फ को प्राइम, डिनोमिनेटर में दो नंबर दे रखे हो, दो रैशनल नंबर दे रखे हो जिनका डिनोमिनेटर को प्राइम हो, आपस में 5 और 6 देखो क्या है, को प्राइम है, सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं। तो जब 1 से डिवाइड हो रहा है तो ऐसे नंबर का अगर तुम्हें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम इससे क्या आएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा तुम्हारा, 5 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 30। तो 30 इसका क्या है, एलसीएम है। अब 30 एलसीएम है, देखो 3/5 को अगर 30 वो बनाना है, 5 को 30 बनाना है, तो क्या करोगे, तुम नीचे 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी कर दो 6 से मल्टीप्लाई, क्योंकि रैशनल नंबर है, इक्विवेलेंट ही रहना चाहिए ना, मतलब वैल्यू तो चेंज हो रही है, 3/5 वापस काट दे तो 3/5 ही आना चाहिए। देखो ये कितना हो गया, 18/30, और यहाँ पे 1/6 है, इसको 6 को 30 बनाना है तो किससे करोगे, 5 से करोगे, 5 से करोगे, तो 5 से नीचे करोगे तो ऊपर भी करो, तो कितना आ गया, 5/30 आ गया। ठीक है, 5/30 आ गया। अब देखो इसको तुम डिवाइड करके भी देखो, 18/30 को डिवाइड करोगे तो 6 की टेबल में 3 टाइम्स और 6 की टेबल में 5 टाइम्स, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही तो बना रहा हूँ बेसिकली, और कोई। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया,
यहाँ पे देखो 5/30 आ गया और यहाँ पे तुम्हारा 18/30 आ गया। अब 5/30 और 18/30 के बीच में देखो 6/30 आता है, 7/30 आता है, लेकिन मेरे को तो 40 निकालने हैं और 5 और 18 के बीच में तो 13 कितना, 5 में 13 ऐड करोगे तो 18 बन, सॉरी 5 में 13 ऐड करोगे तो 18 बन जाए, तो मतलब तुम्हारे 12 रैशनल नंबर्स ही आ रहे हैं, 6 7 8/30 9/30, ऐसे करोगे तो सिर्फ 12 ही नंबर्स आ रहे हैं। तो हमें कितने 40 निकालने हैं, मतलब कि 40 क्या तुम्हारा 10 से बड़ा और 99 से कम, मतलब कितने 10 और 99 के बीच में अगर नंबर निकाले तो किससे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट वाला 100, 10 अगर 1 से 9 तक निकालने होते तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 10 से लेके 99 तक निकालने तो 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करो तो 18/30 है, ठीक है। तो इसको 100 से ऊपर किया तो नीचे भी करना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शन तो सेम ही रहना चाहिए। तो 1800/100 1800/3000 और यहाँ पे कितना आ गया 5/30 है, 5/30 को 100 से करेंगे तो 100/100, तो ये कितना आ गया 500/300 3000, ठीक है। तो आप देखो 1800 और 500, 500 और 1800 के बीच तो 1300 का गैप होता है ना, 1300 प्लस करोगे तभी तो 1800 आएगा। तो इसका मतलब इसके अंदर तो तुम्हारे आराम से 40 आ गए। तो 40 निकालने इसके अंदर तो क्या करोगे, पहले 500 छोटा वाला पहले लिखोगे 500/3000, ठीक है, 500 1/3000, 500 2/3000, 500 3/3000 एंड सो ऑन, ठीक है। लिखने थोड़ी बैठना है, लिखने नहीं बैठना है ना, ठीक है बस। और उसके बाद लास्ट वाला नंबर लिख दो 1800/3000, 3000, अरे यार थोड़ा गलत है, 3000। और एक लास्ट वाला नंबर इसके पहले वाला नंबर और लिख दो, 1800 से पहले क्या आएगा 1799 आएगा, तो बाय 3000 ये भी लिख दो। तो देखो ये सारे रैशनल नंबर तुम्हारे इसके बीच में आएगा। अगर वापस तुम इसे काटने जाओगे 500/3000 है ना, इसे वापस काटोगे तो 2 जीरो उड़ाओगे, देखो 5/30, एक सेकेंड। अब देखो वापस अगर तुम 500/3000 को कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो वही है ना, मतलब इसे डिवाइड करोगे 5/30 तो 1/6 ही आएगा ना। तो 1/6 और ये 1800/3000 था, तो देखो 2 जीरो तुम कैंसिल करोगे तो 18/30 आएगा ना। तो 18/30 3/5 ही तो होता है, और यहाँ पे तुम्हारा 3/5 और 1/6 के नीचे बीच में ही निकालना था। तो ये नंबर जितने भी तुम्हारे, ये वाला नहीं, तुम्हारे ये जितने भी नंबर आएंगे, ये जितने भी नंबर हैं ये 1/6 और 3/5 के बीच में ही आए हैं ना। यहाँ पे 1/6 और 3/5 के बीच में ही निकालने थे। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मतलब सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से सिर्फ इक्विवेलेंट उसका रैशनल नंबर बनता है, बाकी तुम्हारी वैल्यू चेंज नहीं होती, वो सेम ही चीज दिखाता है ना। ऐसे यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे भी तुम्हारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक है। हमें कितने निकालने हैं, फाइंड 50 क्यू नंबर्स, मतलब क्यू मतलब तो रैशनल नंबर्स ही है ना, क्यू नंबर्स बिटवीन 3/5 और 5/6। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे तो जो डिनोमिनेटर में क्या था, मैंने बोला था को प्राइम है, 5 और 6 को प्राइम है, सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है और किसी से नहीं। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में 5 और 6 को, 30 आया था तो 30 बनाने के लिए हमने फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना देते। लेकिन यहाँ पे क्या है 3/4 है और 5/6 है। अब देखो डिनोमिनेटर में जो है 4 और 6, 4 और 6, तो इसका देखो तुम्हारा 4 और 6 का तुम्हारा क्या एलसीएम क्या आता है, देखो जब ये को प्राइम तो नहीं है, को प्राइम तो नहीं है क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहे हैं ना दोनों नंबर, तो 1 के अलावा एक नंबर से डिवाइड हो रहा है 2 से। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे, वो टेबल वाला निकाल लो, टेबल से कर लो 6 4, इसको 2 से डिवाइड करोगे 3 2, इसको फिर 3 से करोगे 1 2, फिर 2 से करोगे 1 1, तो कितना आ गया 3 2 जा 12, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, तो 12 आ गया इसका एलसीएम, ठीक है 12 आ गया। तो देखो वैसे भी अगर 4 और 6 है, देखो को प्राइम नहीं है, तो देखो तुम ये सोचो कि एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा नंबर जो दोनों की टेबल में आता है। तो 4 और 6 के बीच में 4 और 6 में के टेबल में सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, 12 ही होता है। तुम स्टार्ट करोगे वो टेबल स्टार्ट करोगे तो 4 की टेबल में 3 टाइम्स करोगे तो 12 आ जाएगा, ऐसे ही 6 की टेबल में 2 टाइम्स तो 12 आएगा। तो देखो अब 3/4 है, अब एलसीएम हमें पता चल गया कि 12 आ रहा है, तो 12 को बनाने के लिए नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 को 3 से, तो ऊपर भी करना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शन तो इक्विवेलेंट रहना चाहिए ना। तो 9/12 हो गया। ऐसी 5/6 है तुम्हारा, 12 बनाने के लिए नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, कितना हो गया ये 10/12 हो गया, ठीक है। अब देखो 9/12 है और 10/12 है, इसके बीच में तो रैशनल नंबर दिख ही नहीं रहे। अब नहीं दिख रहे तो ये देखो कितने नंबर से निकालने, देखो डिनोमिनेटर तो पहले सेम करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो सेम करना है पहले। वो इंटीजर्स थे तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि नीचे 1 ही रहता है तो डिनोमिनेटर सेम ही होता है, तो उसमें तो डायरेक्ट 10 100 से मल्टीप्लाई करके जितने नंबर से निकालने उसके बेसिस पे 10 100 से मल्टीप्लाई करके निकल जाता है। अब यहाँ पे देखो कितने निकालने, 50 निकालने, और हमें दिख नहीं रहा कितने नंबर है। अब 50 निकालने तो देखो 11 से 10 से बड़ा और 99 के बीच में नंबर्स निकालने हैं,
तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यही 1 to 9 नंबर्स निकालने होते, 1 से लेकर 9 तक अगर बोल देता 5 नंबर निकालो, 6 निकालो, 9 नंबर निकालो, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते। अब यहाँ पे क्या है, इसको 9/12 है ना, और 50 निकालने तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 नीचे भी करना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शन तो सेम ही रहनी चाहिए तुम्हारी। तो देखो 1200, ये 900/1200, और यहाँ पे देखो 10/12 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ऊपर नीचे तो कितना 1000 अपॉन 1200। अब देखो 900 और 1000, इसके बीच में तुम्हारे 50 तो आराम से नंबर आते हैं ना, तो लिख दो यहाँ पे। देखो पहला तो 900/1200 वो स्टार्टिंग है, उसके बाद देखो 901/1200, 902/1200, 903/1200, 904/1200, अप टू सो ऑन, अप टू कहाँ तक। हाँ 1000 से पहले नंबर कौन सा आता है, 999 होता है, 999/1200, 999/1200, और हमारा क्या हो गया 1000/1200। ठीक है। अब देखो ये नंबर दो सारे नंबर्स तुम्हारे उसके बीच में ही लाई करेंगे, क्या कहते हैं, जो तुम्हारा फ्रैक्शन है 3/4 और 5/6 के बीच में लाई करेंगे। या तो तुम डिवाइड करके देख लो, ये देखो स्टार्टिंग में 900/12 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही तो बनाया मैंने, 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 900/1200। इसको वापस डिवाइड करोगे, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ गया ये 3/4 ही आ गया। 9 3 की टेबल में 3 टाइम्स और 12 3 की टेबल में 4 टाइम्स, तो 3/4 के बीच में ये सारे रैशनल नंबर आ रहे हैं, ये सारे रैशनल नंबर आ रहे हैं 3/4 के बीच में, ये सारे रैशनल नंबर जो आ रहे हैं ये 3/4 के बीच में ही आ रहे हैं। ठीक है। अब 1000/1200 है, इसको जब कैंसिल आउट करोगे तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, कितना आएगा 10/12, ये करोगे तो कितना 2 की टेबल में 5 टाइम्स और 6 टाइम्स, देखो 3/4 और 5/6 के बीच में तो निकालने थे, तो निकल गए, इसी के बीच में तो निकले हैं। बस मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही तो बनाया गैप क्रिएट करने के लिए, है ना, 100 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा। और देखो तुम्हारे हमेशा याद रखना, जब देखो तुम्हें इसके लिए ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड लगाना, क्योंकि देखो 110 से मल्टीप्लाई करना तो ईजी है, जीरो ही तो ऐड हो रहे हैं। ठीक है, कोई भी नंबर 9/12 था, उसको जीरो ही तो ऐड हुआ, 900/1200 हो गया। तो 100 और 10 से मल्टीप्लाई करना ईजी होता है, और 1 से 9 के बीच में नंबर निकालने तो 10 से मल्टीप्लाई, और 10 से ज्यादा 10 या 10 से ज्यादा नंबर और 99 के बीच में नंबर्स निकालने हैं तो 100 से मल्टीप्लाई। ऐसे ही तुम्हारे 100 से लेके 1000 तक के नंबर्स निकालने होते हैं ना, तो 999 के बीच में अगर मान लो बोलता 500 नंबर्स निकालो, तो उसमें क्या करते तुम, उसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई ऐसे करना है। वो वैसे वो पूछे इतना लंबा नहीं पूछेगा, वो बेसिकली 50 या 5 10 5 6 ऐसी रैशनल नंबर्स निकालने लिए बोलेगा। तो उसे याद रखना भाई, 1 से 9 के बीच में रैशनल नंबर निकालने को बोले तो 10 से मल्टीप्लाई। अगर 10 से लेके 99 मतलब मान लो 50 बोले या 40 बोले या 30 बोले, इतने रैशनल नंबर्स निकालने, या 90 बोले या 99 बोले, तो 100 से मल्टीप्लाई, है ना। डिनोमिनेटर लेकिन पहले सेम देख लेना, डिनोमिनेटर सेम ना हो तो पहले एलसीएम लेके सेम करना है। ठीक है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे। अब इसके अंदर देखो एक्सरसाइज 1.1 है ये। ठीक है। अब एक्सरसाइज 1.1 है। ठीक है, ये थोड़ा मिटा देते हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज 1.1 में क्या बोलता है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि इज जीरो अ रैशनल नंबर, गिव रीजंस। मतलब क्या जीरो रैशनल नंबर है, अगर है तो उसका रीजन दो, नहीं है तो उसका रीजन दो। अब देखो जीरो है तुम्हारा, तो जीरो के नीचे तुम 1 तो लगा ही सकते हो, 2 भी लगा सकते हो, माइनस का भी कोई लगा सकते हो नंबर, -3, 0/-4। देखो इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही ना, 0/1 जीरो ही रहता है, 0/2 किसी भी नंबर से जीरो को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो वो जीरो ही रहेगा, 0/-3 ये भी जीरो ही रहेगा, 0/-4 ये जीरो ही रहेगा। तो जीरो अगर देखो तुम्हारा ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर और नीचे वाला जीरो भी नहीं, रैशनल नंबर की यही तो डेफिनेशन होती है कि भाई p/q फॉर्म में लिखो, और तुम्हारा डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर यहाँ पे 2 है, डिनोमिनेटर वहाँ पे -3 है, डिनोमिनेटर -4 है, तो किसी में जीरो तो नहीं हो रहा ना। और जीरो को ऐसे इनफाइनाइट तरीके से लिख सकते हो ऐसे, तो ये जीरो जो है वो रैशनल नंबर है, क्योंकि p/q फॉर्म में लिख पा रहे हो ना, जहाँ पे तुम्हारा q जीरो नहीं है, डिनोमिनेटर किसी में जीरो नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये यस हो जाएगा, यस जीरो इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर, जीरो इज अ रैशनल नंबर। बिकॉज रीजन देना हो तो क्या लिखोगे, बिकॉज जीरो जीरो कैन बी रिटन, मतलब जीरो को तुम लिख सकते हो, कैन बी रिटन इन 0/q फॉर्म। 0/q लिखा, क्योंकि देखो जीरो को और रैशनल नंबर बनाना है तो ऊपर तो जीरो ही रहेगा ना हमेशा, नीचे सिर्फ तुम्हारे इंटीजर चेंज होते चले जाएंगे, क्योंकि नीचे इंटीजर ही होना चाहिए, इंटीजर चेंज होते चले जाएंगे। तो सिर्फ 0/q लिखा, क्योंकि q यहाँ पे इंटीजर होगा, फॉर्म वेयर q इज इंटीजर, q इज इंटीजर, q इज इंटीजर, q इज इंटीजर, क्योंकि p q इंटीजर ही होना चाहिए ना, तो ऊपर तो जीरो इंटीजर ही है, लेकिन q भी तो इंटीजर होना चाहिए, और q नॉट इक्वल्स टू जीरो, q जीरो भी नहीं होना चाहिए।
तो ये तुम्हारा क्या हो गया पहले का आंसर कि भाई 0/q फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर q पे तुम्हारा इंटीजर होना चाहिए और q जीरो भी नहीं होना चाहिए, है ना। यही तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो वही लिखा है। ठीक है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन बेसिकली लिख लो। ठीक है, रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, अब तुम्हारे यहाँ पे रैशनल नंबर्स तुम्हें फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे देखो, अब मैंने पहले ही लिख लिया है ये। देखो ऊपर तो रैशनल नंबर निकालना सीख ही गए, तो उसमें देखो अब यहाँ पे या दोबारा इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 मिनट तुम्हारे सामने सॉल्व करते हैं, जल्दी याद रहेगा ऐसे। ठीक है, ठीक है, अब तुम्हारा क्या बोला है, 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो देखो 6 निकालने हैं, तो एक चीज देखो, मैंने बोला 1 से 9 तक अगर नंबर निकाले, 6 है। ठीक है, 6 रैशनल नंबर्स निकालने ना, तो देखो 1 से 9 तक निकालने हैं, तो पहले डिनोमिनेटर सेम देख लो, डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो 1 से 9 तक अगर रैशनल नंबर्स निकालने तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे तो इंटीजर दे दिया, इंटीजर दे दिया तो मतलब डिनोमिनेटर सेम ही होता है, क्योंकि इंटीजर के नीचे से 1 ही लगा सकते हो, तभी तुम्हारा वो इंटीजर रहेगा, वरना वो कोई रैशनल नंबर बन जाएगा जो कि इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, तो 3/1 है। ठीक है, 1 लिख ही सकते हैं। अब 6 निकालने हैं, तो 1 से 9 तक अगर निकालने, मैंने बोला ही 6, 1 से 9 तक अगर रैशनल नंबर निकालने तो 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, कितना हो गया, 30/10 हो गया। ऐसे ही 4/1 लिख सकते हो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 40/10। अब इसके बीच में निकालना है तो 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, और मेरे को कितने निकालने, 6 निकालने, 35/10, 36/10। ये तुम्हारे रैशनल नंबर हो गए। ठीक है, अब ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन है। ये सब मैं ऊपर पढ़ा ही चुका हूँ। ठीक है, हमें देखना है पहले डिनोमिनेटर सेम है नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है तो फिर तुम्हारा 10 और 100 से मल्टीप्लाई करना है, वो डिपेंड करेगा कि भाई कितने नंबर्स निकालने हैं उसके बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितने हैं, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, मतलब 1 से लेकर 9 के बीच में रैशनल नंबर बोला ना, 5 रैशनल नंबर्स बोले हैं, तो 1 से 9 के बीच में ही है। तो बस कुछ नहीं, डिनोमिनेटर पहले देखो सेम है, 3/5 है और 4/5, डिनोमिनेटर तो इसमें सेम ही दे रखा है, तो फिर तो ईजी है, एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं, एलसीएम 5 ही आएगा। तो इसको देखो क्या मल्टीप्लाई करना है 1 से 9 तक के बीच में, तो मतलब 10 से मल्टीप्लाई, 10/10 है ना, ऊपर नीचे दोनों जगह करोगे ना तभी तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रहेगा। अब देखो 4/5 है, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 से कितना हो गया, 40/50 हो गया। अब इसके बीच में 30 और 40 के बीच में आराम से 5 रैशनल नंबर तो आते हैं, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, तुम्हारे आ गए 5 रैशनल नंबर। ठीक है, तो ऐसे करना है। ठीक है, और ये तुम्हारे 3/5 और 4/5 के बीच में ही लाई करेंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है। ठीक है, उसको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो वही स्टेटमेंट्स हमने ट्रू और फॉल्स ऊपर भी करे थे ना एग्जाम्पल वाले में, तो वही चीज इसमें भी करना है। देखो अब इसमें स्टेटमेंट क्या दे रखा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये स्टेटमेंट दे रखा है। तो देखो नेचुरल नंबर है, कहाँ नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3, काउंटिंग नंबर्स हमने पढ़े ना, काउंटिंग नंबर्स काउंट करते हैं तो नेचुरली निकलते हैं, तो वो नंबर्स होते हैं, तो 1 2 3 ये सारे हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए, और होल नंबर 0 इंक्लूड हो जाता है। अब इसने क्या बोला है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब देखो होल नंबर्स के अंदर ये देखो यहाँ पे, ये देखो, अरे एक सेकेंड, होल नंबर्स के अंदर देखो 1 से लेके इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर तो सारे आ रहे हैं ना, नेचुरल नंबर तो सारे आ रहे हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ये तो सारे नेचुरल नंबर आ ही रहे हैं ना। देखो नेचुरल नंबर तो सारे आ रहे हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो मतलब इसका क्या है, ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर तो होल नंबर के अंदर आ ही रहे हैं ना। यही इसने पूछा था कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ रहा है। अब यहाँ पे सर्कल से भी समझो, देखो नेचुरल नंबर वाला सर्कल फर्स्ट है, फर्स्ट सर्कल नेचुरल नंबर वाला है ना, और सेकंड सर्कल हमारा क्या है, डायग्राम में देखो सेकंड सर्कल होल नंबर है, तो होल नंबर के अंदर छोटा सर्कल तो आ ही रहा है नेचुरल नंबर वाला, तो मतलब ये ट्रू हो जाएगा, है ना। तो ट्रू बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ठीक है, अब सेकंड देखो, सेकंड इसको थोड़ा सा इलस्ट्रेट कर देता हूं मैं अपने से। ठीक है, देखो अब सेकंड वाला क्या बोला है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे सर्कल में देखो इंटीजर का कौन सा, जेड से डिनोट कर सकते हैं ना, तो इंटीजर का थर्ड सर्कल है, और उसके अंदर कह रहा है कि भाई होल नंबर, तो वो सॉरी, ये बोल रहा है कि भाई एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो ये बोल रहा है कि भाई बड़ा वाला सर्कल, सॉरी, बड़ा वाला सर्कल, जेड वाला सर्कल छोटे वाले सर्कल के अंदर आएगा, ये जो बड़ा वाला जेड वाला सर्कल है थर्ड सर्कल है, और कह रहा है कि भाई होल नंबर के सर्कल के अंदर आएगा। मतलब ये बेसिकली क्या कह रहा है, देखो इंटीजर को देखो तुम इससे समझो एग्जांपल से, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना, बड़ा वाला सर्कल जो इंटीजर वाला सर्कल है वो होल नंबर के सर्कल के अंदर आए, क्योंकि होल इंटीजर तो बड़ा सेट होता है, उसके अंदर तो नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, और होल नंबर्स के अंदर तो जीरो से ही स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव नंबर तो आते ही नहीं, और इसने उल्टा ही पूछ लिया। अब देखो ऐसे भी समझो, देखो होल इंटीजर के अंदर सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं माइनस इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे 0 1 2 ये सारे होल नंबर आते हैं। ठीक है, इंटीजर के अंदर। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये जो माइनस, मैंने माइनस वाले जो नेगेटिव नंबर्स लिखे
होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? जीरो से शुरू होते हैं। इसके अंदर माइनस वाले नंबर तो आते ही नहीं है, माइनस वाले नंबर तो आते ही नहीं है ना? तो इसने क्या बोला कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव वाले नंबर्स इंटीजर्स तो है लेकिन होल नंबर तो नहीं है, और ये कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, हर एक इंटीजर होल नंबर। तो नेगेटिव इंटीजर तो होल नंबर नहीं होते, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया फॉल्स। रीजन देना चाहो तो क्या लिखोगे? बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स हमारे इंटीजर्स तो है लेकिन होल नंबर नहीं है। नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स, आर नॉट होल नंबर्स, आर नॉट होल नंबर्स, यही तो है। तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। उसके बाद तुम्हारा थर्ड एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल है, तो थोड़ी थर्ड स्टेटमेंट है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोला है? देखो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट दे रखा है। थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोला है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब सर्कल में देखो, रैशनल नंबर वाला हमारा फोर्थ सर्कल है, क्यू से डिनोट कर सकते हैं ना, तो वो फोर्थ सर्कल है। और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। रैशनल नंबर बड़ा वाला सर्कल, होल नंबर का सर्कल तो सेकंड सर्कल है, तो बड़ा सर्कल हो छोटे सर्कल के अंदर आ सकता है? नहीं आ सकता। तो मतलब ये स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गई। अगर वैसे समझना है तो देखो कोई भी एग्जांपल ले लो रैशनल नंबर का। देखो फॉर एग्जांपल मैं बोलूं 2/5, ये क्या होल नंबर है? होल नंबर तो भाई हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4, जिसके नीचे सिर्फ तुम 1 लगा सकते हो। रैशनल नंबर में डिनोट करना है, सिर्फ 1 लगा सकते हो, तभी तो वो 1 रहेगा। 2 के नीचे 1 लगाओगे तो 2 ही रहेगा, 3 के नीचे 3 लगाओगे तभी 3 ही रहेगा। तो होल नंबर अगर तुम 3 के नीचे कोई भी नंबर होल नंबर लोगे, उसके नीचे कोई और नंबर 1 के अलावा लगा दोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 मैंने होल नंबर लिया, उसके नीचे मैंने 5 लगा दिया, तो ये क्या हो गया? ये रैशनल नंबर तो बन गया लेकिन ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर, क्योंकि होल नंबर के नीचे तो तुम 1 लगा दो तभी तो उसकी वैल्यू होल नंबर में रहेगी, नहीं तो वैल्यू ही चेंज हो जाएगी। तो मतलब इसका क्या है? ये फॉल्स हो गई स्टेटमेंट, फॉल्स। बिकॉज रीजन देना हो तो क्या बोलो? कोई भी रैशनल नंबर ले लो जो कि होल नंबर ना हो। मैंने यहाँ पे 2/5 एग्जांपल लिया, 2/5 एग्जांपल दे दो। 2/5 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर, ठीक है। और देखो एक चीज याद रखो, मैंने जो सर्कल से समझाया ना, वो मैं यहाँ पे तुम्हें हाईलाइट करके वैसे भी बता देता हूँ। देखो, देखो क्या करना है। देखो नेचुरल नंबर सबसे छोटा सेट होता है, सबसे छोटा सेट नेचुरल नंबर का सबसे छोटा सेट होता है। उसके बाद होल नंबर्स आते हैं, होल नंबर से फिर बड़े क्या होते हैं? होल नंबर से बड़े हमारे इंटीजर का सेट आता है, इंटीजर से बड़े किसके होते हैं? क्यू रैशनल नंबर्स का, ठीक है। तो ये जो सेट है ना, एक मिनट, ये जो सेट है, देखो ये जो सेट है, अगर हम इसमें इस डायरेक्शन में चलेंगे, ऐसा बोल दिया ना तुम्हें, ऐसा बोल दिया, क्या बोला? ऐसा अगर उसने बोला फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो अगर मैंने बोल दिया एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ऐसा बोला एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर, या मैंने बोला एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, ठीक है, या मैंने बोला एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, तो ये क्या यहाँ पे तुम्हारा ट्रू हो जाएगा। अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे ना, एवरी इंटीजर, अगर छोटे से शुरू करके बड़े पे जा रहे हैं, छोटे से शुरू करके बड़े पे जा रहे हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये तुम्हारे ट्रू में आएगा। मतलब कि तुम्हारे नेचुरल नंबर में तो अगर मैं बोल दूं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ऐसे ही मैं बोलूं एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, तो ये क्या तुम्हारा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर के अंदर सारे होल नंबर आते हैं। ऐसे ही मैं बोल दूं एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, तो वो क्योंकि हर एक इंटीजर को तुम p/1 फॉर्म में तो लिख ही सकते हो ना, नीचे 1 लगा के, वो इंटीजर तो सेम ही रहता है। तो ये तुम्हारा क्या है? इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ट्रू, और इस डायरेक्शन में मतलब बड़े से छोटा अगर पूछ लिया, फॉर एग्जाम्पल बोला कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो ये फॉल्स हो जाएगा। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये भी फॉल्स हो जाएगा। एवरी नेचुरल नंबर इज अ एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि होल नंबर के अंदर 0 आता है लेकिन नेचुरल नंबर के लिए नहीं आता। तो इस डायरेक्शन में जाएंगे। ऐसे अगर पूछे, इस डायरेक्शन में पूछे एवरी करके, मतलब बड़े को छोटे में इंक्लूड करे, तो ये फॉल्स रहेगा, और छोटे को बड़े में इंक्लूड करे तो वो ट्रू रहेगा, क्योंकि छोटा सर्कल बड़े सर्कल के अंदर तो आ ही रहता है ना, ऊपर डायग्राम में भी हमने सोचा। तो जब छोटे से बड़े में शुरू करे ना, कोई भी स्टेटमेंट से छोटे से बड़े में शुरू करे, तो वो तुम्हारा ट्रू होगा, और बड़े से छोटे में आए, जब रैशनल नंबर से नेचुरल नंबर वाले सर्कल में आए, तो वो तुम्हारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद करने के लिए तुम ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारा थोड़ा सा मैंने डायग्राम से बता दिया, ऐसे याद करने के लिए इजी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारी एक्सरसाइज 1.1 खत्म होती है। ठीक है, और इसमें सारे एग्जांपल्स भी हमने देख लिए, सारे इसके क्वेश्चन भी देख लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम एक्सरसाइज 1.2 के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।